हेलो एंड वेलकम टू दी स्पिरिचुअल कोडर। तो चलिए आज का प्रॉब्लम देखिए। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 3075 मैक्सिमाइज हैप्पीनेस ऑफ सिलेक्टेड चिल्ड्रन। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू आर गिवन एन अरे हैप्पीनेस ऑफ लेंथ एन अ पॉजिटिव इंटीजर के। आपको एक अरे दिया है जिसकी लेंथ एन है और एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है के। अब क्या बोला आगे, देयर आर एन चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन अ क्यू वेयर आइथ चाइल्ड हैज़ हैप्पीनेस वैल्यू हैप्पीनेस ऑफ आई। ओके, अरे जिस ऑर्डर में है उसमें आइथ चाइल्ड की जो वैल्यू है वो उसके आइथ इंडेक्स पे रखी हुई है, हैप्पीनेस वैल्यू, ठीक है। यू वांट टू सिलेक्ट के चाइल्ड्स फ्रॉम दिस एन चिल्ड्रंस इन के टर्न्स। ओके, हमको क्या करना है, के चिल्ड्रंस को सिलेक्ट करना है के टर्न्स में। ओके, आगे समझते हैं। आगे बोला है, इन ईच टर्न व्हेन यू सिलेक्ट अ चाइल्ड द हैप्पीनेस वैल्यू ऑफ ऑल चाइल्ड दैट हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड टिल नाउ डिक्रीज बाय 1। नोट दैट द हैप्पीनेस वैल्यू कैन नॉट बिकम नेगेटिव एंड गेट डिक्रीमेंटेड ओनली इफ इट्स पॉजिटिव। ओके, अब बोला ये कि हमको करना क्या, हमको 1 बाय 1 एक चिल्ड्रन सिलेक्ट करना है। जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे उसके अलावा बाकी सब की जो हैप्पीनेस वैल्यू है वो 1 से डिक्रीमेंट होगी हर बार, हर टर्न पे। जैसे सपोज अगर हमारे पास अरे में वैल्यू है 1 2 और अगर मैंने 2 वाले को सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने 2 को सिलेक्ट करा तो क्या करना है, बाकियों की जितने की भी सबकी हैप्पीनेस है उनकी 1 से डिक्रीमेंट करना है। मतलब जो बचे हुए सारे बच्चे होंगे उनकी हैप्पीनेस 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी और हैप्पीनेस वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। यही 2 पॉइंट हो रहे हैं। रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ हैप्पीनेस वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड चिल्ड्रन कैन यू अचीव बाय सिलेक्टिंग के चिल्ड्रंस। मैक्सिमम आप कितनी हैप्पीनेस कलेक्ट कर सकते हो बाय सिलेक्टिंग चिल्ड्रंस। हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम हैप्पीनेस कलेक्ट करनी है। तो अपन वही कर सकते हैं कि जो चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा हैप्पी है उसको पहले सिलेक्ट कर लो, मतलब मैक्सिमाइज कर लो, वही चीज़। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं बोर्ड पे चलकर। सपोज एग्जाम्पल के लिए एक अरे जो इन्होंने दिया वो वाला ही ले लेता हूँ। अरे दिया है कुछ ऐसा 42 1 और 12 और अपने को के दिया है 2। अब हमने क्या करा, सपोज हमको फर्स्ट टाइम किसी चिल्ड्रन को सिलेक्ट करा, तो अभी हम फर्स्ट चांस में सिलेक्ट कर लेते हैं 42 को। तो अभी हमारा जो हैप्पीनेस वैल्यू है वो कितनी चल रही है, 42। अब हमारी टर्न हो गई एक कम, अब हमारे पास बची एक टर्न। अब हमारी सेकंड टर्न है, सेकंड टर्न पे हमने सिलेक्ट करा 12 को। लेकिन जब हम जितनी बार टर्न हो चुकी है, अभी टर्न कितनी बार हो चुकी है, एक बार, तो हमको इसमें से करना पड़ेगा -1। मतलब एक को सिलेक्ट करा तो बाकी सब में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए वो माइनस में अलग से करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें समझाऊँ तो जैसे ही आप एक को सिलेक्ट करोगे आपको इनको दोनों को माइनस करना, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 11। अब अगर आप सेकेंड टाइम में सिलेक्ट करोगे तो सीधी सीधी सी बात यह है, आपको मिलेगा 11। अब अभी मैं आपको वो डायरेक्ट वैल्यू के साथ कर रहा था इसलिए मैं 12 - 1 लिख रहा था, अब यहाँ से सिलेक्ट करने के थ्रू कर रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट 11। अब इसमें क्या होगा, नई हैप्पीनेस हमारे पास आ गई 42 + 11। देन अब मेरे पास थर्ड चांस है। अब थर्ड चांस है ही नहीं क्योंकि टर्न तो के 2 ही थे और मैंने दोनों टर्न को यूज़ कर लिया, मतलब अब मैं थर्ड में किसी को कुछ नहीं कर सकता। तो जो मेरी हैप्पीनेस आ रही है वो आ रही है 42 + 11। तो टोटल हैप्पीनेस कितनी हो गई, 42 + 11 करने पे 53। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 53। अगर सपोज के होता 3, यहाँ पर के को 3 लेके चला के देखते, ठीक है। सपोज अब की बार के 3 है, फिर से चलाते पूरा। अब हमने फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट करा 42 को सिलेक्ट कर दो, बाकी सब में से -1 करा। अब नेक्स्ट हमने सिलेक्ट करा 11, तो 11 भी कट। अब 0 से कम तो कोई वैल्यू होगी नहीं, तो कुछ नहीं होगा। अब हमने फर्स्ट टाइम कट करा तो 42 सिलेक्ट करा, सेकंड टाइम में हमने सिलेक्ट कर लिया 11। अब हमारी बची एक चांस। अब इसमें हमारे पास सिलेक्शन के लिए ऑप्शन कितना है, सिर्फ 0। तो अभी हमारा आउटपुट कितना आएगा, 42 + 11 + 0, मतलब फिर से आ रहा है 53। 3 चांस थी, फर्स्ट टाइम में 42 को सिलेक्ट करा, सेकंड टाइम में 11 को सिलेक्ट करा, थर्ड टाइम में 0 को सिलेक्ट करा, ऑप्शन ही नहीं है कुछ। तो इसी को अब इसको हम करने कैसे जाएंगे, सबसे पहले जो इसको ईजीएस्ट वे होगा करने का, उससे हम ये समझ पाएंगे हमको हर बार सिलेक्ट क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपने देखा हो लॉजिक में, तो अगर मैं सेम अरे लूँ, जैसे मैंने लिया 42 देन 1 देन 12, तो हम फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करे थे जो सबसे मैक्सिमम है। देन हम बचे हुए में से फिर सेकेंड टाइम में सबसे मैक्सिमम सिलेक्ट कर रहे थे। देन जब कुछ नहीं बचा तो जो मैक्सिमम था हम उसको सिलेक्ट कर रहे थे। मतलब हर बार हमको मैक्सिमम चाहिए। तो क्या हम बार बार मैक्सिमम निकालेंगे, नहीं। इससे अच्छा है हम इस अरे को कर लेते सॉर्ट। अगर हम इस अरे को सॉर्ट कर लेंगे तो हमारा अरे जो हो जाएगा वो बन जाएगा कुछ ऐसा।
1, 12 और 42। सॉर्ट करने के बाद हम इस अरे को पीछे से ट्रैवर्स करना चालू करेंगे। फर्स्ट टाइम में हम इस वैल्यू को लेंगे, सेकेंड टाइम में हम इस वैल्यू को लेंगे, थर्ड टाइम में हम इस वैल्यू को लेंगे, और जितनी बार हम मूव करेंगे वैल्यूओं में -1 कर लेंगे। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊँ कि जैसे जैसे टर्न बढ़ रही है सब में -1 होगा। मतलब फर्स्ट टाइम में इसको सिलेक्ट करा तो इसमें भी -1 करना है, इसमें भी -1 करना है। सेकेंड टाइम अगर इसको सिलेक्ट करा तो अब दोनों में तो हो चुका, तो इसमें -1 फिर से करना है। मतलब इसमें माइनस होगा 0, इसमें होगा -1, इसमें होगा -2। अगर कोई और वैल्यू होती तो उसमें होता -3, उसके आगे अगर कोई और वैल्यू होती तो उसमें होता -4। मतलब हम इस चीज़ को भी एक लूप से मैनेज कर सकते हैं जो माइनस हो रहा है। तो सीधे सीधे अब हम समझ पा रहे होंगे कि करना कैसे चाहते हैं। चलिए इसको एक बार बेसिक वे में समझते हैं कि हम करेंगे कैसे। करेंगे कुछ ऐसे कि अरे को कर लेंगे शॉर्ट। तो अब हमारा अरे हो जाएगा 42, देन हो जाएगा 12, देन हो जाएगा 1। अब हम यहाँ हमारा के ले लेते हैं, के है सपोज 3। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में इस वैल्यू को डायरेक्ट उठा लेंगे बिना कोई चेकिंग के। तो हमारा जो हैप्पीनेस था उसमें आ गया सीधे सीधे 42। ठीक है, देन हम इसको वैल्यू को उठाएंगे और इसमें करेंगे -1 और इसको भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा सपोज 11। देन हम इसको वैल्यू को लेंगे। अब लास्ट टाइम हमने -1 करा था तो अब की बार हम कितना करेंगे, -2 और इसको ऐड कर देंगे। तो लेकिन इससे जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1। तो जब भी हमारा नेगेटिव आएगा हम उसको ऐड नहीं करेंगे, समझे। जब भी हमारा नेगेटिव आएगा हम उसको ऐड नहीं करेंगे। अब एग्जांपल के लिए मैं अरे में एक और वैल्यू ले रहा हूँ। सपोज इसमें साथ साथ एक और वैल्यू थी जो थी 0, तो यहाँ पर होता 0 सॉर्ट करने के बाद। अब हम नेक्स्ट टाइम 0 को लेंगे तो 0 के लिए आएगा 0 -3, तो आ गया -2। तो क्या अब हमको इसको ऐड करना है, नहीं, इसको भी ऐड नहीं करना है। अब अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे तो अगर हमारा अरे सॉर्टेड है और कभी भी हमारी एक बार नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब उसके बाद हर बार अब नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। क्यों नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारा जो माइनस करने वाला वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है। अभी -2 था, देन -3 होगा, देन इसके बाद -4 होगा। तो सीधी सी बात है, जब भी आपका कभी भी नेगेटिव या 0 आ जाए तो उसके आगे आप चेक ही मत करो, सीधे सीधे लूप को रोक दो। मतलब आपको तब तक ही चेकिंग करना है जब तक आपका जो आउटपुट आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था या 0 से बड़ा आ रहा था। मतलब ये सिर्फ 2 वैल्यू के लिए। तो इन 2 वैल्यू के लिए हमारा आउटपुट आ रहा था 53। तो हम यही करेंगे। चलिए अब इसको हम कोड करते तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। अब सबसे पहले हमको बोला है कि आपको जो रिजल्ट देना है वो देना है लॉन्ग में। तो हमने डिक्लेयर कर लिया एक वेरिएबल लॉन्ग रिजल्ट। देन हमको क्या बोला, हमको करना है अरे को सॉर्ट। तो हमने यूज़ कर रहे अरेज डॉट सॉर्ट। अगर आप चाहें तो आप अपनी पर्सनल कोई सॉर्टिंग का कोड लिखना चाहता वो भी लिख सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। हैप्पीनेस, देन हमने लगाया एक फॉर लूप और हमको अरे को पीछे से ट्रैवर्स करना है क्योंकि हम सॉर्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिया इंट i = 2। अब हमको ये प्रोसीजर करना कितनी बार है, हमको जो प्रोसीजर करना है सिलेक्ट करने वाला है करना है k टाइम्स। तो हम k टाइम्स ही लूप चलाते हैं। तो हमने लगाया यहाँ से 0 से लूप, i को रखा लेस देन k से। अगर k होगा 3 तो 0 1 2 3 बार चल जाएगा और i को कर दिया ++। अब हमको क्या करना है, हर बार हमारे रिजल्ट में प्लस इक्वल करना है हैप्पीनेस को। तो अगर हम चाहें तो हैप्पीनेस को पहले एक अलग से एक वेरिएबल में ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया एक वेरिएबल इंट करंट CUR ले लेते हैं। करंट में ले लिया मैंने कि अभी करंट में हैप्पीनेस कितनी है। करंट हैप्पीनेस क्या होगी, हमको पीछे से लेना है। तो पीछे से लेने के लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसको मैंने दे दिया नाम इंट n, और उसमें ले ली हैप्पीनेस डॉट लेंथ -1। और यहाँ लिख दिया मैंने n - i, ताकि मेरे को बार बार इसमें यहाँ पर n को डिक्रीमेंट नहीं करना पड़े, इसलिए डायरेक्ट i लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास करंट वाली हैप्पीनेस जो है वो आ गई है। अब हमको करना क्या है, हमको करंट हैप्पीनेस को अपने इसमें रिजल्ट में ऐड करना है। तो यहाँ लिख दिया n - i, लेकिन रिजल्ट में ऐड करते करते साथ में उसमें डिक्रीमेंट करना था। पहले टाइम में 0, सेकंड टाइम में -1, थर्ड टाइम में -2, फोर्थ टाइम में -3। वो अभी तक हमने नहीं करा। तो अब वो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा i वेरिएबल है दिख रहा है, फर्स्ट टाइम में 0 है, सेकंड टाइम में 1 रहेगा, थर्ड टाइम में 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा। तो अगर हम इसी को सीधे माइनस लिख दें, अगर मैं यहाँ सीधे सीधे लिख दूँ -i, तो क्या वही माइनस हो जाएगा, हाँ वो माइनस हो जाएगा। अब
अब यहाँ पर जब हम ये पूरा प्रोसीजर करंट में कर रही तो यहाँ हैप्पीनेस को ना लेते हुए सीधे सीधे मैं यूज़ कर लेता हूँ करंट। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कोड में, मतलब उधर जब अपन क्वेश्चन समझ रहे थे कि कभी भी अगर आपके एक बार भी नेगेटिव वैल्यू या जीरो आ गया तो आपको आगे चेक ही करना है। तो उसी को कंडीशन को हम यहाँ लिख रहे हैं कि अगर कभी भी करंट एक बार भी लेस देन या इक्वल हो जाए किसके, जीरो के, तो सीधे सीधे कर दो ब्रेक। अब होगा क्या, ये लूप चलेगा, यहाँ से करंट आके कैलकुलेट होगा। अगर करंट कभी भी लेस देन या इक्वल आ गया जीरो के तो वहीं से लूप ब्रेक कर जाएगा, उसमें ऐड भी नहीं होगा क्योंकि जीरो ऐड करने से कोई मतलब नहीं, और नेगेटिव वैल्यू को ऐड करना ही नहीं है तो इसलिए। और यहाँ कर दिया हमने रिटर्न रिजल्ट। अब हम इसको रन करके देखते हैं, बस कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो। वेरिएबल रेस्ट माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, वेरिएबल रेस्ट को मैंने जीरो इनिशियलाइज नहीं करा। हाँ, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। परफेक्टली वर्क कर रहा है। आई थिंक आप इसको समझ पाएंगे। खुद से मल्टीपल इनपुट्स के लिए इसको रन करके देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर और आपको लॉजिक समझ में ज़्यादा आए, क्योंकि आप लॉजिक को रट तो सकते नहीं, आप जितने मल्टीपल इनपुट कोई रन करके देखेंगे उतना आपके माइंड में चीज़ें बैठेंगी, और आप जब नए कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में और लॉजिक्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे।